हेलो एवरीवन। तो बायोलॉजी ट्यूटोरियल में स्वागत है आपका फिर से। यूनिट जो है अपनी चल रही थी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में चल रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, हमने टेट्राड बनाए थे। टेट्राड जिनके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं। तो ये टेट्राड जो थे वो हमने बनाए थे। अच्छा, टेट्राड कैसा, ये कोई टेट्राड है जिसके अंदर क्या है, ये टेट्राहेड्रल है टेट्राड जिसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर है। 3 माइक्रोस्पोर जो है वो आपको फ्रंट व्यू से दिखाई दे रहे हैं और एक जो है वो बैक साइड है। अब जो है आगे जान लेते हैं। तो ये जो था ये एंथर का स्ट्रक्चर था। एंथर वॉल थी यहाँ पे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। अब क्या होता है वो देखिए आप। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एमएमसी सेल्स, माइक्रोस्पोर, मदर सेल किससे बनी, स्पोरोजिनस टिश्यू से। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बनाए, टेट्राड डेट कंटेन 4 माइक्रोस्पोर। तो टेट्राड बनाए जिनके अंदर क्या थे, माइक्रोस्पोर थे। अब आगे क्या होता है उसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा, ओके। तो इसके आगे की कहानी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी ये जो टेट्राड है ये यहाँ पे हैं बहुत सारे, क्लियर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हैं, ओके। अब ये टेट्राड जो है इनका केलोस जो लेयर होता है ऊपर का वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। केलोस जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर जो है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ओके। अब उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में आज जो है हम जानने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है, टॉपिक है अपना मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो देखिए माइक्रोस्पोर जो है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। अब उनके अंदर जो डेवलपमेंट है, उनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो 2 तरीके से, एक तो जो एंथर के अंदर होगा और एक जब वो एंथर का डिएसेंस होगा और जब वो रिलीज हो जाएंगे तब। तो जब वो एंथर के अंदर है, जब वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है, तब उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट चलता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में जो है हम जानने वाले हैं। तो जब माइक्रोस्पोर रिलीज हो गया तो उसके स्ट्रक्चर कुछ जो है मैं आपको एक 1 माइक्रोस्पोर जो है वो बना के दिखाता हूँ। तो ये जो है सबसे नीचे वाला लेयर है उसका, और उसके ऊपर जो है ये जो लेयर बनाई है मैंने, ये क्लियर, जिसको मैं शेडेड एरिया कर रहा हूँ, ये जो लेयर है माइक्रोस्पोर के ऊपर का, ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्साइन बोलते हैं। क्या, एक्साइन। और अंदर की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटाइन। और अंदर जो है वो क्या है, एक न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। और उसके अंदर जो है क्या भरा पड़ा है, इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है जो बहुत ज़्यादा डेंस है, और न्यूक्लियस अभी क्या है, डिस्टिंक्ट है, ओके। अब देखिए थोड़ा सा इसी का डिटेल कर लेते हैं अपन पहले। ये क्या बनाया मैंने, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोर जो है उसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, ओके।
एक्साइन लेयर, जो सबसे ऊपर का जो लेयर है वो कौन सा लेयर है? एक्साइन लेयर। ओके, तो मैं पहले आपको एक्साइन लेयर जो है उसी के बारे में बता देता हूँ। तो इतने बात आप समझ गए। हुआ क्या, इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू थे, स्पोरोजेनस टिश्यू से एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर टेट्राड बने जिनके अंदर माइक्रोस्पोर पैक्ड थे। फिर जो है केलोज जो है वो डिजोल्व हो गया और माइक्रोस्पोर क्या हो गए? रिलीज। अब माइक्रोस्पोर जो अंदर है, पोलेंस जो अंदर है, उनके साथ क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए उनके अंदर, हम वो पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। पहले जो है एक्साइन की बात कर लेते हैं। एक्साइन जो होती है वो थिक और रफ, मतलब ये मोटी है और एकदम रफ होती है, खुरदरी होती है। ओके, अब ये जो थिकनेस है और ये जो रफनेस है वो क्यों है? क्योंकि पोलन्स क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, तो उसको क्या है, बहुत सारी एडवर्स कंडीशन से बचाना है उसको, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई एनिमल्स हो, कुछ भी जो है उसको अफेक्ट कर सकता है, वो ख़त्म हो सकता है, तो उन सब चीज़ों से बचाना है। तो ऊपर जो एक लेयर होती है ये बहुत थिक होती है और बहुत ज़्यादा रफ होती है। द पार्ट ऑफ एक्साइन where pores are present, एक्साइन में वो पार्ट जहां पर उसका जमाव नहीं है, एक्साइन जहां पर जमा नहीं है, वो जो जगह है उसकी, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जर्म पोर। ओके, द पार्ट ऑफ एक्साइन वेयर पोर्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर पोर्स मौजूद हैं वो जगह जो है उसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ये एक जर्म पोर है। ओके, ये कितने हो सकते हैं? 2 से 3 जो है मोस्टली एंजियोस्पर्म जो है उसके अंदर ऑब्जर्व करे जाते हैं। एक्साइन की खास बात, इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन जो है उसका डेपोजिशन मिलता है, इसका प्रेजेंस मिलता है। किसका? स्पोरोपोलेनिन का। अब स्पोरोपोलेनिन जो है, ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, जिसके ऊपर वाटर का और क्लाइमेटिक कंडीशंस का कोई अफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये क्या करता है? इसको बचाव करता है, इसका पोलन जो है उसको बचाता है, माइक्रोस्पोर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसका डिटीरियोरेशन जो है वो नहीं होता आसानी से, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो इसके ऊपर वाटर का, एयर का या क्लाइमेटिक कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो पोलन जो है लंबे समय तक जो है नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर पाएगा। ओके, और जो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट होते हैं उनमें पोलन्स के ऊपर एक स्पेशल चीज़ और मिलता है, और वो क्या मिलता है? वो मिलता है पोलन किट, जो क्या होता है? वो होता है एक ऑयली सब्सटेंस। तो ये भी कहाँ मिलेगा? एक्साइन के ऊपर। किसमें? ऐसे फ्लावर्स जिनमें इंसेक्ट पोलिनेशन मिलता है, इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेट होते हों। तो पोलन किट ऑयली सब्सटेंस है, ये क्या करता है? अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स जो है उनको अट्रैक्ट करता है। एकदम स्टिकी होता है, तो ये क्या करता है? स्टिक विद बॉडी ऑफ इंसेक्ट, ये बॉडी जो है इंसेक्ट का उसके साथ चिपक जाता है और इस तरह से पोलिनेशन जो है वो हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उससे बचाता है ये। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे भी क्या करता है? उसकी प्रोटेक्शन करता है। ओके, तो ये थी ऊपर का जो लेयर है एक्साइन, उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं इंटाइन। अच्छा, एक चीज़, जो एक्साइन होती है उसके अंदर ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है। ऑर्नामेंटेशन क्या होता है? ये होता है कि एक्साइन कभी भी एकदम सिंपल मतलब नहीं होती, ऐसा एक्साइन नहीं होता। एक्साइन जो होता है वो या तो कैसा होगा? एकदम रफ ऐसा, क्लियर, या कुछ थोर्नी लाइक प्रोजेक्शन होगा उसके ऊपर ऐसा, क्लियर। तो मतलब सिंपल नहीं होता है। जो एक्साइन होता है उस पर कोई ना कोई ऑर्नामेंटेशन जो है, कोई ना कोई अलंकरण जो है वो ज़रूर मिलता है। वो देखने में सिंपल जो है बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इसको क्या करना है? इसको रेजिस्टिविटी देना है
इस पोलन को, इस माइक्रोस्पोर को बचाना है। ओके, अब जो है बात कर लेते हैं इंटाइन जो लेयर है उसके बारे में। पूरा डिटेल में जानेंगे। तो इंटाइन जो होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। किसकी बनी होती है? मेडअप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ होता है। और ये क्या होती है? ये सॉफ्ट होती है, ये फोल्डेड होती है। ओके, तो इंटाइन जो है वो कुछ ऐसा है। ये जो लेयर है यहाँ पे ब्लैक कलर्ड, ये क्या है? ये इंटाइन है। ओके, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, तो ये हो गया इसका एक्साइन और इंटाइन। जर्म पोर के बारे में आपको बता ही दिया। अब इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, क्या चेंजेस होता है, मैं उसकी बात बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट चेंज क्या होगा? अब एक बात नोट करिएगा कि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, वो एक तो कहाँ चलेगा? इन एंथर। जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो एक तो कहाँ पर? इनसाइड द एंथर, जो एंथर है उसके अंदर। और एक क्या होगा? एक जो चेंजेस आएंगे वो किसके ऊपर आएंगे? वो आएंगे स्टिग्मा के ऊपर, जब इसका पोलिनेशन हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो ये आफ्टर पोलिनेशन और ये जो है ये बिफोर पोलिनेशन। तो बिफोर पोलिनेशन जो है वो कहाँ रहेगा? ये पोलन या माइक्रोस्पोर ये कहाँ रहेगा? एंथर में रहेगा। तो क्या चेंजेस होते हैं देखिए। पहली स्टेज ये है उसका, इसको मैं नेम दे देता हूँ ए। अब सेकेंड फेज में क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर, ये ऊपर का जो है एक्साइन, ओके। तो सेकेंड फेज में क्या होगा? ये न्यूक्लियस जो है ये थोड़ा पेरिफेरल हो जाएगा। यहाँ पेरिफेरल मतलब साइड में। और इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी वैक्यूल्स थी वो सभी वैक्यूल जो है जुड़कर एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगी। ये बन गई एक बड़ी वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉल वैक्यूल्स। जितनी भी स्मॉल वैक्यूल्स हैं उनसे एक क्या होगा? एक लार्ज वैक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होगा। और जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा? वो पेरिफेरल हो जाएगा। मतलब जो सेंटर में था वो अभी कहाँ चला गया? वो कॉर्नर्स पे चला गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? अब ये न्यूक्लियस जो है उसके अंदर एक डिवीजन होगा, माइटोसिस। अभी ये जो माइक्रोस्पोर उसके अंदर एक डिवीजन चलेगा, कौन सा? माइटोसिस। और देखिए क्या होगा उस फेज में। अब जब डिवीजन चला तो इसमें क्या बन गए? दो न्यूक्लियाई बन गए। ये फर्स्ट न्यूक्लियाई, ये सेकंड न्यूक्लियाई। आप जानते हो जब माइटोसिस होता है तो पहले कौन सी प्रोसेस होती है? पहले कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो पहले सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर चुका है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? तो साइटोकाइनेसिस होता है। ओके, तो पहले कैरियोकाइनेसिस के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियस जो उसने डिवाइड कर लिया है, जो न्यूक्लियस यहाँ पे इस रीजन पे पहुँच गया है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो छोटा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जो है इसको बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ओके, अब आगे क्या चेंजेस होंगे? अच्छा, इसको बी दे दिया। अब ये जो है सी कंडीशन है। अब आगे देखिए क्या होगा। आगे जाहिर सी बात है कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस में एक जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पे। और ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्लियर? और दूसरा न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा सेंटर में। और ये जो है इसका साइटोप्लाज्म है। ये इसका साइटोप्लाज्म है। और ये जो है
ये इस बड़ी वाली सेल कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली सेल जो है ये बड़ी वाली सेल है। क्लियर। तो इन सेल को भी नेम दे देते हैं। ये जो सेल है ये तो कौन सी है, जनरेटिव सेल, और ये जो सेल है ये कौन सी है, ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल। देखिए साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन इस केस में नहीं होता। इसको साइटोप्लाज्म बहुत कम और इसका साइटोप्लाज्म जो है बहुत ज़्यादा है। तो वेजिटेटिव सेल जो है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, वो डेंस है, प्लस इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिटिव है। क्लियर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है। ओके तो इस तरह से जो है एक तो बन गई जनरेटिव सेल, जो कहाँ चली गई, जो चली गई जो इंटाइन की वॉल है उसके पास चली गई। ओके एक चीज़ और, जनरेटिव सेल जो है उसके ऊपर केलोज का थिकनिंग है। अभी जो केलोज है उसका इसके ऊपर जो है थिकनिंग जो है वो बना हुआ है। और ये जो है ये वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूब सेल, क्योंकि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ट्यूब सेल इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल। और जो जनरेटिव सेल है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये था फर्स्ट माइटोसिस जो यहां पे हुआ था। अब आगे क्या होगा इस कंडीशन के साथ, उसके बारे में जानते हैं। तो यहां तक आपने जो है नोट कर लिया होगा, तो आगे की प्रोसेस बताते हैं आपको। ये सी डायग्राम है अपना और ये जो है डी डायग्राम है अपना। अब जान लेते हैं आगे। तो ये सारा अभी ये जो एक सेल बन चुकी है, मैं इसी को दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। एक सेल जो है वो तो कहाँ पर है, इंटाइन के पास चिपकी हुई है, और दूसरा जो है ये वाली सेल है जो क्या है, वेजिटेटिव है, और ये बाहर जो है एक्साइन का लेयर है। क्लियर। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये तो क्या है, जनरेटिव सेल है जिसको रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, और ये जो सेल है ये कौन सी है, वेजिटेटिव सेल है। क्लियर। ये यहाँ से वेजिटेटिव सेल जो है उसको आउटलाइन कर दें एक बार इसका। ये वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। अब क्या होंगे इसमें चेंजेस, देखिए ये टू सेल स्टेज है, टू सेल्ड। ओके इसमें कितना सेल है, दो सेल है। तो एक चीज 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया यही है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर टू सेल माइक्रोस्पोर जो है वो बनता है एंथर के अंदर, और 40% जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर थ्री सेल, तीन सेल वाला जो है सेल जो है वो माइक्रोस्पोर जो है वो बनता है। ओके तो ये थ्री सेल वाला कैसे बना, तो उनमें जिनके अंदर जो 40% एंजियोस्पर्म है उनके अंदर थ्री सेल जो है वो कैसे आया, तो उनमें क्या होता है, जनरेटिव सेल जो होती है एक और माइटोसिस कर लेती है। ओके उसकी वजह से जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, वो तीन सेल वाला जो है माइक्रोस्पोर बन जाता है। ओके एक चीज़ तो ये जो इम्पोर्टेंट थी आपको बताना। अब क्या है आगे, अब आगे की ये सारा जो प्रोसेस हुआ है, अभी ये सारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पर चल रहा है, ये बात आप याद रखिएगा, ये चल रहा है इनसाइड एंथर। ओके अब क्या होगा, अब जो है आगे की प्रोसेस जो है आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अभी इरेज करूँगा। तो ये अपना एंथर का सेक्शन, ये इसके अंदर जो है मान लीजिए माइक्रोस्पोर हैं जिनके अंदर इतना सारा डेवलपमेंट चल चुका है, इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका है। अब इस एंथर का डिहेसेंस होगा। ओके तो बहुत सारे ये जो हैं ये पोलन्स या ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये क्या हो गए, ये रिलीज हो गए। ओके माइक्रोस्पोर जो है वो क्या हो गए, रिलीज हो गए बहुत सारे। अब क्या होगा, अभी इस प्रोसेस होगी पोलिनेशन का। क्लियर, पोलिनेशन, आप पोलिनेशन जानते हो, ट्रांसफर ऑफ पोलेंस, ट्रांसफर ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंचना, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, किससे होती है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, इंसेक्ट,
वाटर, ये इसके एजेंट हैं, एयर, क्लियर, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जो हैं ये करवाते हैं पोलिनेशन। तो आगे की जितने भी चेंजेस इस माइक्रोस्पोर में होंगे वो सब कहाँ होंगे, वो स्टिग्मा के ऊपर होंगे। तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। आगे की प्रोसेस जान लेते हैं अपन। चलिए यही बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये सारी प्रोसेस जो थी, ये सारी प्रोसेस कहाँ थी, ये सारी प्रोसेस जो चल रही थी वो इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर चल रहा था। अभी जो है आगे का प्रोसेस देखिए, ये है, ये गाइनोसियम, ये एंड्रोसियम, ये एंथर, यहाँ से पोलन गए यहाँ पे, क्लियर, क्या हुआ, पोलिनेशन हुआ। अब यहां पर जब पोलन है, यहां पर जब माइक्रोस्पोर है, क्लियर, देखिए पोलन्स हम वर्ड यूज ही कर रहे हैं, पोलन्स उसको अब बोला जाएगा, क्लियर, जब उसका जर्मिनेशन यहां पर होगा तब। अभी तक वो माइक्रोस्पोर ही था, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंट के लिए यूज इसको कर सकते हैं। तो यहां पर अब ये माइक्रोस्पोर है, अब इसमें क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, ये जो सेल है जो इंटाइन वॉल के साथ चिपकी हुई है, ये वाली सेल, इसका शेप कैसा है, इसका स्पिंडल शेप है। आप लेंटिकुलर बोल सकते हैं, आप इलेप्टिकल बोल सकते हैं। तो इसका शेप जो है कुछ ऐसा है। और ये जो बड़ी वाली सेल है, ये कौन सी सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। और बाहर जो है उस पर क्या है, वो एक्साइन का लेयर है। अब इसका जो केलोज है, नेक्स्ट सिचुएशन में इसका जो केलोज है वो क्या हो जाएगा, उसका केलोज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसका केलोज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और ये सेल जो है ये करीब आ जाएगी किसके, जो वेजिटेटिव सेल है उसके पास। ये सेल जो है अभी फ्लोट करने लग गई है, ये सेल जो है अभी फ्लोट करके कहाँ पहुँच गई है, ये वेजिटेटिव सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म में अभी फ्लोटिंग कर रही है, तैर रही है। ओके, बाहर की साइड जो है उसमें वही एक्साइन है, ये एक्साइन है। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन वाला लेयर जो है जर्म पोर से ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा। इंटाइन वाला, क्लियर। और वेजिटेटिव जो सेल है उसका न्यूक्लियस जो है वो चला गया यहां पे, ये चली गई अपनी वेजिटेटिव सेल, क्लियर। अब होगा क्या, अब यहां पर जो है ये जनरेटिव न्यूक्लियस, अच्छा ये सेल आप जानते हो ये कौन सी है, ये वेजिटेटिव है, क्लियर। ये पूरा सेल जो है ये क्या है, ये वेजिटेटिव है। और ये कौन सा है, जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल के अंदर यहां पर होता है सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस होते ही कितना, 2 न्यूक्लियाई जो है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। और ये पोलन ट्यूब जो है ऐसे पूरा बन जाएगी ऐसा। और यहां इसमें टिप ऑफ जो है इसका, यहां पर तो क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, क्लियर, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर चला गया है। और यहां जो है, यहां पर जो 2 न्यूक्लियाई है वो कौन से हैं, वो है जनरेटिव न्यूक्लियाई। तो इस तरह से जो है पोलन ट्यूब बन चुकी है। ये जो है यहां पर ऐसे पोलन ट्यूब जो है वो बन चुकी है। तो ये चेंजेस जो है, ये चेंजेस कब हुए, आफ्टर पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन। और उससे पहले वाले चेंजेस कहाँ, बिफोर पोलिनेशन के थे सारे। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे हम क्या जानेंगे अभी, ओके। आगे जो है हम जो है आगे जानेंगे ये पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, ओव्यूल के पास कैसे इनका फ्यूजन होता है, इन न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, उन सब के बारे में जानेंगे। और वो जानकारी हमें किसको पढ़ने से मिलेगी, फीमेल गैमेटोफाइट को, ओके। तो ये था
आज का जो पोलन ग्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर का जो है डेवलपमेंट बिफोर पोलिनेशन और आफ्टर पोलिनेशन। ओके, थैंक यू।